आईएएस का रिटन एग्ज़ाम जितना मुश्किल होता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है आईएएस का इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, आईएएस का इंटरव्यू में जो सवाल कैंडिडेट से पूछा जाता है, कैंडिडेट को उसका सूझबूझ से जवाब देना होता है। दोस्तों फिर भी बहुत सारे लोग नहीं दे पाते और फेल हो जाते हैं। आईएएस के इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे जाते, मकसद सिर्फ इतना ही है कि कैंडिडेट की कॉमन सेंस और उसके माइंड की गहराई को जांचना होता है कि एक कैंडिडेट कितना डीपली जाकर सोच सकता है। इसके अलावा एजुकेशन से आईएएस का इंटरव्यू का कोई खास लेना देना नहीं है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ सवाल लाया हूं जो आप आईएएस के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, तो अब मैं शुरू करता हूं। आप किस कमरे में जाना पसंद करेंगे? 3 कमरा है जहां एक कमरे में आग लगी हुई है और दूसरे कमरे में 5 हथियारे बंदूक लेकर खड़े हुए हैं और तीसरे कमरे में एक शेर पिछले 1 महीने से बिना कुछ खाए पिए रह रहा है। तो आप इसमें बहुत डीपली जाकर सोचेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं इसका जवाब क्या दूं, लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है। आप थोड़ा सा माइंड को अपने घुमाइए इधर उधर और थोड़ा सा उसको सोचिए, फिर जाकर उसका सही जवाब देंगे। तो सही जवाब ये है कि एक शेर पिछले 1 महीने से बिना कुछ खाए पिए रह रहा है कमरे में। तो इसका सही जवाब यही है कि एक शेर पिछले 1 महीने से बिना कुछ खाए पिए वो तो मर गया है। आपसे सवाल यही किया गया ना, आप किस कमरे में जाना पसंद करेंगे? 3 कमरा दिया है आपको, आपके आसन दे दिया है जहां आग लगी हुई है, आप तो वहां जा नहीं सकते। 5 हथियारे बंदूक लेकर खड़ी हुई, आप वहां भी नहीं जा सकते। एक जो तीसरा कमरा है, एक शेर इसमें 1 महीने से भूखा है और जो शेर होता है वो 1 हफ्ता से ज़्यादा भूखा नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। तो वो कमरा समझ लिया आपके लिए सेफ हो गया, तो आप उस कमरे में जा सकते हैं। और इसका सही जवाब यही है कि एक शेर पिछले 1 महीने से बिना कुछ खाए पी रह रहा है, हम उसी कमरे में जा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हेयर और देयर में क्या फ़र्क होता है? तो आप कहेंगे ये कैसा सवाल है? तो आप थोड़ा सोचेंगे। हेयर सवाल देखिए, आप पहले उनको सवाल को पहले जांचिए, देखिए, जांचिए उसके सवाल को कि आपसे वो सवाल क्या कर रहा है। तो सवाल ये कर रहा है कि हेयर और देयर में क्या फ़र्क होता है। तो आप बहुत ही डीपली जाकर सोचेंगे, आप बहुत ही डीपली, बहुत ही माइंड लगा के आपको सोचना पड़ेगा कि सवाल, सामने वाला जो सवाल है वो क्या किया है। तो आप सिर्फ हेयर और देयर में क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको ये बता दूं, हेयर और देयर में सिर्फ टी का फ़र्क होता है। जी हाँ, हेयर और देयर में सिर्फ टी का ही फ़र्क होता है। और तीसरा सवाल ये है कि इंग्लिश का वो कौन सा शब्द है जो हमेशा रॉन्ग ही पढ़ा जाता है। तो आप सोचने लगेंगे कि ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है। तो जी हाँ, इसको आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा बहुत ही गहराई से इसको सोचना पड़ेगा। बहुत ईजी सवाल है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश का वो कौन सा शब्द है जो हमेशा रॉन्ग ही पढ़ा जाता है। इंग्लिश का वो शब्द यही है, इंग्लिश का वो शब्द रॉन्ग ही है जो हमेशा रॉन्ग ही पढ़ा जाता है। और चौथा सवाल ये है जो कि इंटरव्यू में, आईएएस की इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर खाते नहीं हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसको खाते नहीं हैं। तो आप इसको सोचेंगे क्या हो सकता है, आपका माइंड काम ही नहीं करेगा। तो आपको इसको बहुत ही गहराई से, दिल की गहराई से सोचना है, इसको बहुत ही दिमाग से। हालांकि सवाल बहुत इजी होता है, इसमें ऐसा है कि इंसान का जो माइंड है कितना डीपली जाकर सोच सकता है। तो इसमें जो है वो पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं मगर खा नहीं सकते हैं। तो इसका सही जवाब यही है कि ऐसी वो चीज़ है, प्लेट नाम है उसका, जो हम प्लेट खाने के लिए खरीदते हैं मगर उसको खाते नहीं हैं। और चौथा सवाल ये है, इंसान के शरीर का सबसे बिजी अंग कौन सा है। तो आप सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको तो शायद आ ही जाएगा। जब आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको इतना दिमाग तो होगा। आप बस, मैं ये कह रहा हूँ कि शांति से सोचिए, बहुत दिमाग लगा सोचिए क्या हो सकता है, क्या पूछा है ये। तो इसका सही जवाब है दिल। दिल इंसान का सबसे बिजी अंग है जो हर टाइम काम करता है।